बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 4 जुलाई अहम तरीन और ना नजर आने वाली खबरें आपके आगे गोश गुजार करूँगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को बेस देने का इनकार क्या किया कि इंटरनेशनल सुपर पावरों ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सियासी क़यादों के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए जाल बुनना शुरू कर दी है। बदकिस्मती है कि वो तेज़ी से इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं उनके हुकूमत के ख़ात्मे के लिए, कि जबकि ताकतवर हलकों को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ अपोजिशन जमातें जो इस वक्त अमेरिका CIA के बराह रास्त राब्ते में हैं। लेकिन इमरान खान सबको इन हालात से नाइलम रखा जा रहा है। उनके इर्द गिर्द टोले कहा जा रहा है जो माजी में दीगर सियासी जमातों में रहे थे, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ और कुछ ब्यूरोक्रेट मुखबरी कर रहे हैं। क्या इमरान खान आने वाले ख़तरात से निपट सकेंगे? क्या इन साजिशी अनासरों से के ख़िलाफ़ ये इमरान खान की हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे? और उसके बाद के मनाज़र क्या होंगे? ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की हुकूमत किसी भी साजिश या किसी भी तरीके से उसका ख़ात्मा हो सकेगा तो इमरान खान के कुछ सियासी पंछी जो दूसरी सियासी जमातों से हैं फौरी तौर पर उड़ के अपने घोंसले बदल लेंगे। बदकिस्मती है कि अरसे दराज बाद पाकिस्तान को एक बहादुर और ऑनेस्ट वज़ीर आज़म मिला जिसका इमरान खान नाम है। इनके 2 क्रेडिट मैं इनको ज़रूर दूंगा, एक अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार और दूसरा इंतखाबी सलाहत। इसके अलावा यकीनन इनके दौर में करप्शन भी हुई, लाकानूनियत भी हुई, लेकिन इमरान खान साहब के इर्द गिर्द 4-5 लोगों ने ऐसे करप्ट लोगों ने हसार बना लिया कि इमरान तक अच्छे लोगों को जाने नहीं दिया गया। इमरान खान के करीबी दोस्त जो अरसा 40-50 साल से उनके दोस्त हैं, उनका कहना है कि इमरान खान को असल हालात से, ग्राउंड रियलिटी से ला इल्म रखा जा रहा है और ये चंद माफिया है जो मुल्क में अरबों रुपये बना रहा है, लेकिन इमरान खान के साहब ने सब अच्छा की तारीफ़ें करता है। क्या इमरान खान की ये ला इल्मी उसकी हुकूमत का खात्मा बन सकती है? इस पर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने माज़ी में पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब का सिलसिला शफाफ नहीं चला। हमेशा मुखालफिन को कुचलने के लिए एहतसाब के नाम पर सियासी जमातें बनाई गई, वो नून लीग हो, वो जुनेजो लीग हो, वो काफ लीग हो या और कोई भी जमात हो। फौजी डिक्टेटर इन पर काम करते थे, इन्हें डराते थे, एहतसाब के नाम पर नोटिस भेजते थे, गिरफ्तारियाँ करवाते थे, फिर नई सियासी जमात बनाते थे। इमरान खान ने 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद कामयाबी हासिल की, ताहम वो बहुत ज़्यादा अपने नंबर गेम नहीं ले सका, मजबूरन इनको कुछ इत्तेहादी बनाने पड़े। इमरान खान पहले दिन से पुरअज़म थे कि उन्होंने करप्शन का खात्मा करना, लेकिन इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग और अपनी PTI की हुकूमत में दूसरी जमातों से आए हुए मीर जाफ़र इमरान खान को दीमक की तरह डसते रहे और बज़ाहिर इमरान खान के सामने जाके सब अच्छा की रिपोर्टें देते रहे। इमरान खान इस ख्याल में रहे कि एहतसाब गैर जानिबदारी से हो रहा है और करप्शन का भी खात्मा हो गया है, जबकि ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन इमरान खान के गिर्द 5 से 8 ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियनों ने एक हसार बना लिया और एक फ़ैसला किया कि इमरान खान के सामने वो बातें करनी है जिससे इमरान खान खुश हो। अगर इमरान खान साहब को ये पता चल गया कि उनकी हुकूमत में करप्शन हो रही है, बैड गवर्नर्स है और अपोजिशन से बाहर रियायतें की जा रही हैं, तो वो हमें दूर कर देंगे और हमारे हुकूमत अपनी ख़त्म करने से भी गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन किसी करप्ट को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इमरान खान को उनके वेल विशरों से दूर रखा गया। खैर, इस दौरान पाकिस्तान अपने तरक्की के रास्ते पे गामजन रहा और इमरान खान पुरअज़म और बावजूद पूरी मेहनत के करप्ट माफिया को हाथ नहीं डाल सका, क्योंकि उनके इर्द गिर्द लोग उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आने से पहले उनके सियासी मुखालफिन को पहुँचा देते थे। इसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा तबका शामिल है जो माजी में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के राइट हैंड थे। इन्होंने इमरान खान को वर्गला कर, धोखा देकर, अपनी मुख्तलिफ रिपोर्टें मिला के इस ओहदे में भी, इस इक़्तिदार में भी 2018 के बाद पुरकशिश ओहदों पर तैनातियाँ ले ली और अपने ही अफसर लगाते रहे। जो इमरान खान अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर इक़दाम करता, ये अफसर उसको पूरा ना होने देते और इसके रुकावटें डालते और इमरान खान को डराते। इमरान खान की बार बार कोशिशों के बावजूद
महंगाई में इजाफा होता गया, महंगाई काबू ना आ सकी और करप्शन के मुकाबले होने लगे। इस दौरान इमरान खान साहब को डराया गया कि जनाब इत्तेहादी हुकूमतें अगर आपने सख्ती की तो उन्होंने कहा मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन मैं किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। लेकिन इमरान खान के विजन को नीचे तक नहीं लाया गया। इस दौरान नाज़रीन PDM बनी, आप जानती हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जमातों ने जाना बताई। उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए अरबों रुपए लगाए, ब्यूरोक्रेसी ने उनका साथ दिया, लेकिन अवाम उनके बयानिए के साथ नहीं चला, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम सियासतदानों से तो इख्तलाफ कर सकती है, सियासतदान अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, लेकिन पाक फौज और अदलिया की इज्जत करते हैं। गो के अदलिया का माजी भी बहुत अच्छा नहीं है। नवाज शरीफ ने, मरियम ने फौज बयानिए का मुखालिफ को तूल दिया और लोगों के जहरों को पायदन करने की कोशिश की कि फौज इस मुल्क का नुकसान पहुंचा रही है और हुकूमतों का खात्मा करती है। इस सिलसिले में नौजवान नस्ल के जहन को पायदन किया गया और मरियम ने यह बयानिया दिया और आखिर में इनका जहर इतना आया कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करती रही और इनका दावा रहा कि इस्टेब्लिशमेंट तरक्की के रास्ते में रुकावट है। जबकि मौजूदा आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने आर्मी चीफ बनने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात में कहा था कि आप अपने सियासी काम करें, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे गामजन करें, हम आपके इस काम में किसी किस्म की रुकावट नहीं करेंगे, आइन और कानूनी तौर पर अपना किरदार अदा करते रहेंगे और हुकूमत का साथ देंगे हर मौके पर। और आर्मी चीफ ने दिया, फौज ने इमरान नवाज शरीफ का आइनी और कानूनी साथ दिया। लेकिन इस दौरान पनामा केस में नवाज शरीफ की खरबों रुपए की करप्शन सामने आई तो उसने आर्मी चीफ से मदद मांगी, तो कमर जवेद बाजवा ने रिफ्यूज़ कर दिया कि फ़ौज किसी को दबाव में नहीं लाएगी। लेकिन इस बात पर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया, लेकिन इसके बाद उनके अंदर का बुग़्ज़ और बढ़ गया। मरियम नवाज और डेस्परेट हो गई और परवेज़ रशीद जैसे लोगों ने मरियम नवाज से वो तकरीरें करवाई जो फ़ौज पर गैर मुल्की भी हमले नहीं करते थे, फ़ौज और अपने अदलिया पर। स्टेज एक ऐसी है, एक ड्रामा करके एक सूबाई वज़ीर ने नवाज शरीफ को जेल से अब लंदन फ़रार करवा दिया। लेकिन इमरान खान इन हालात से भी बेखबर रहे। बाद में कहते रहे मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे तासुर ये दिया गया था कि खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ का इलाज ना हुआ तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, मैंने इंसानी हमदर्दी तक भेजा। जबकि ये एक पूरा ड्रामा रचाया गया, इसके किरदार ऐसे हैं कि मैं पूरा नाम लूँगा तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म सच कहना है और वो भी ताकतवर के बारे में। इस मुल्क को सच को ताकतवरों ने अपना गुलाम बना लिया है और आम शहरी को सच कहने की इजाज़त भी नहीं दी। आज़ादी सहाफ़त पर ना सिर्फ सहाफ़ियों पर हमले हुए बल्कि उनकी ज़ुबान बंदी करने के लिए उनकी जानों को भी ख़तरा है और कई तरीक़ों से जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनको परेशान करने के लिए आखिरी हद तक धमकियों से लेकर उनकी जानी नुकसान और माली नुकसान के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस कड़वा सच से किसी को नागवार गुजरता गुजरे बाढ़ में जाए। मैंने जो सच सुना है, देखा है और जानता हूँ वो भी बता दिया है। इस दौरान नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म डटे रहे और एक स्टेज आई कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान को इत्मीनान में लिए बगैर अफ़गानिस्तान से फ़ौज का इनखला किया तो पाकिस्तान को इत्मीनान में नहीं लिया और पाकिस्तान से एयर बेस मांगे। माजी में की तरह वो समझता रहा कि एक इशारे पर इमरान हाँ यस सर कहते हुए बेस दे देंगे और फिर दोबारा जो 20 साल पाकिस्तान अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ता उसका हिस्सा बनेगा और पाकिस्तान तबाह हाली पर हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने कमाल जुर्रत और बहादुरी से कहा कि नामुमकिन है, मैं ये बेसिस नहीं दूंगा, आप जो मर्जी कर लें। इसके बाद इंटरनेशनल सुपर ताकतें इमरान खान की दुश्मन बन गई और पाकिस्तान के कुछ सियासी प्यादे, कुछ प्यादे मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, अपने साथ मिलाया और बाद ब्यूरोक्रेट भी उनके हिस्सेदार बन गए। और अब इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए दिन रात कोशिशें की जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के इत्तेहादियों का बाद सियासी जमातों से करीबी राब्ता है, जबकि माजी में जो इधर उधर की जमातों से इमरान खान की हुकूमत PTI की हुकूमत में शामिल आए थे, जो इमरान खान के विजन और PTI के साथ नहीं थे, हुकूमत के साथ थे, अब उनमें से इस वक्त के 3 वज़ीर
इमरान खान की हुकूमत गिराने का इनडायरेक्ट साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। नाकाबिल यकीन बात होगी ये बात इमरान खान के लिए भी, पीटीआई के लिए, लेकिन आने वाला वक्त बता देगा। बज़ाहिर इमरान खान को लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है और इनकी 5 साल 23 तक हुकूमत है, लेकिन अगर इंटरनेशनल साजिशों और पाकिस्तानी साजिशों ने मिलकर हुकूमत गिराने की कोशिश की और पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद या किसी भी सूरत में हुकूमत का खात्मा किया, तो कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के कुछ करप्ट लोग, जिनमें इमरान खान हरगिज़ नहीं है, उनके ना ख़त्म होने वाले स्कैंडल सामने आएंगे। इनमें सानिया मॉडल टाउन का मरकज़ी मुलज़म भी शामिल है, जिसने सानिया मॉडल टाउन में खून की खोली खेली थी, और इसके अलावा 15-20 और लोग हैं। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी तादाद हमजा शहबाज और नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ के साथ मुकम्मल राब्ते में है, और उन्होंने साबित किया है कि मौजूदा हुकूमत ने जान के नाअहली से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। पहले एक इरफान अली सेक्रेटरी पावर थे, वो ऑनेस्ट थे, उन्होंने पहले 2 सालों में बिजली चोरी कम की और लोड शेडिंग का खात्मा हो गया इमरान खान के पहले और दूसरे साल में। अब इस साल ताबिश गोहर का नाम आ रहा है कि उसने जान के पीएसओ को कहा कि आपने पेट्रोल नहीं लेने, और एक दूसरी कंपनी से कहा लिया और लोड शेडिंग आए, और ये भी उसी साजिश का हिस्सा है कि इमरान खान की हुकूमत बदनाम हो। जब लोड शेडिंग होगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो कारोबार नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा तो बेरोज़गारी होगी, महंगाई पहले ही, और इमरान खान के हिस्से बदनामी आएगी। ये साजिश अगर इमरान खान ने बहुत जल्द लोड शेडिंग करवाने वालों के गिरबान का हाथ न पाया, कराची कराची कोने पौने दामों खरीदने के लिए जान के एक साजिश की जा रही है। इमरान खान साहब, आपके पास वक्त कम है, आपने कभी ना करप्शन की ना करने दी, लेकिन बदकिस्मती है कि आपके इर्द गिर्द लोग आप तक वो बातें पहुँचाते हैं जो सिर्फ आपकी खुशनुदी, और जो वो करप्शन करते हैं उनको आपसे चीज़ें छुपा ली जाती हैं। इस वक्त अपोजिशन आपसे ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। मैं आपको खबर देता हूँ, अवाम उनके साथ नहीं है, अवाम जलसे जुलूसों में नहीं आएगी। आज कराची में और स्वाद में पीडीएम का जलसा ज़्यादा अवाम नहीं है, लेकिन साजिशी अनासर आपको हुकूमत को दीमक की तरह चाट रहे हैं, और आपके कुछ लोग उनके साथ शामिल हैं, जो आने वाले वक्तों में आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लेंगे। मैंने इन मीर जाफरों को, आस्तीन के सांपों को नहीं पहचाना है, इन्होंने मुझे डसा है। नादरीन, ये भी कहा जा रहा है आने वाले जुलाई और अगस्त में मौजूदा हुकूमत के बाद मशीर, वजीर और ब्यूरोक्रेटों के अरबों रुपए के करप्शन आएंगे, जिसके लिए 3 नैपें बनाना पड़ेंगी, जबकि बाज़ आला अफसरान इमरान खिलाफ के खिलाफ साजिश का तरीका कर रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बैरूनी ताकतों को इनकार कर चुके हैं, उनके आगे झुके नहीं, अपोजिशन के आगे झुके नहीं, किसी को एनआरओ नहीं दिया, किसी से डरे नहीं, खौफजदा नहीं हुए, चलते रहे, बेशुमार उनके खिलाफ तसलसल से साजिशें होती रही। अब ये साजिश का आखिरी राउंड है। दूसरी तरफ अरसा दराज से पाकिस्तान का तमाम मीडिया और आला जर्नलिस्ट, सीनियर साफ़ी, मीडिया लॉजी के मालिक सलमान दानिश के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेटिंग में जालसाजी होती है, और ये पकड़ी भी गई है कई दफ़ा। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कहा गया कि सलमान दानिश एक जालसाजी से रेटिंग करता है, इसके खिलाफ साफ शफाफ तहकीकात करवाई जाए। सिर्फ मुतालबा ये था। ये केस सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा कि फौरी तौर पर 3 रेटिंग कंपनियां बनाई जाए जो रेटिंग करे, ताकि सलमान दानिश अगर रेटिंग कर रहा है तो इसकी 3 कंपनियां बना के उनसे रेटिंग लेके इसका ऐलान किया जाए। लेकिन सलमान दानिश के बारे में कहा जा रहा है कि वो रेटिंग में, उन पर इल्ज़ाम है, ये एक्सप्रेस टीवी, नियो 92 और दीगर टीवी कह चुके हैं, रेटिंग में जालसाजी करता है। इमरान खान को भी इसके खिलाफ शिकायत लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया थी। लेकिन सलमान दानिश के पीछे क्या भारत या कोई और ताकत है जो इसके खिलाफ रेटिंग की शफाफ इंक्वायरी नहीं होने दे रहा? लाहौर हाई कोर्ट में अब उनके पास केस है, उनका हुक्म है कि इनके बारे में, उर्दू टीवी के, कि इनके बारे में फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए, लेकिन उसमें भी रुकावट डाली जा रही है। क्या सलमान दानिश के पीछे गैर मुल्की ताकतें तो नहीं? क्या सलमान दानिश साहब उन लोगों को प्रमोट तो नहीं कर रहे जो पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ निशानते हैं? वज़ीर आज़म इमरान और आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब और चीफ गुलजार साहब सलमान दानिश के बारे में तहकीकात कराएं कि असासाजात केस उनके कितने हैं। हम ये नहीं कह रहे वो झूठे हैं, हम उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं करा रहे। नैब के जरिए उन्हें एक नोटिस भेजे कि उनके असासाजात कितने हैं,
कितने पैसे वो अब तक बना चुके हैं, कौन से मुल्क की उनके साथ नेशनलिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क में शफाफ रेटिंग होती है। अब DTH का कहा गया था, DTH को भी नाकाम बना दिया गया, डायरेक्ट होम, ताकि ये साजिश वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप अमेरिका के आगे नहीं झुके, आप अपोजिशन के आगे नहीं झुके, मीडिया लॉजिक के सलमान दानिश के खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं करवा सके, नजायज़ असासा जात का नैब ने उन्हें नोटिस क्यों नहीं भेजा। रेटिंग हम नहीं कहते फ्रॉड है, ये TV उन पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं करवा सके। ये इम्तहान अब आपका है, आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। अगर 20 करोड़ आवाम की हक तलफी हो रही है तो मेरा फ़र्ज़ है आप तक हक़ाइक़ पहुँचाए। आपकी हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है, अभी तक ये कामयाब नहीं हो रहे, लेकिन इसके लिए आपको अपने आस्तीनों को, सांपों को पकड़ के कुचलना होगा। आपकी हुकूमत 2023 तक मुंतखब हुई है और मेरा ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी ताकतें और जो पाकिस्तान की सियासतदान हैं वो नाकाम होंगे और इमरान खान करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए महंगाई पर काबू पाएंगे और गुड गवर्नेंस को यकीनी बनाएंगे। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान में होने वाले मुनाफिकीन के बारे में आपको आगाह किया। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।